चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जो पहला जो क्लास था उसमें हम लोग कुछ बात किए थे। तो उसमें बात किए थे कि मतलब कैसे कैसे आप लोग मतलब साइन का, कॉस का, टेन का कैसे फार्मूला याद रख सकते हैं, और कैसे कैसे हम लोग कोई भी राइट एंगल में कैसे कैसे कोई बेस बना सकते हैं, परपेंडिकुलर ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे बात करते हैं। एक बार उस सबका हम लोग आप एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बात कर रहे थे कि मतलब एक मतलब रेक्टेंगल लिए थे। ठीक है, ये लिए थे रेक्टेंगल लिए थे। ठीक है, और रेक्टेंगल में लिए थे कि कैसे कैसे हम लोग बेस, जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल के मतलब एक कम से कम त्रिभुज कोण होना चाहिए जो 90 डिग्री होता है। ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है और इसका मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो थीटा जिस पर जो एंगल के लिए बात करेंगे, जिस पर वो जो टिका रहेगा उसको हम लोग कहेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोले हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जिस पर जिसके सामने ये रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो सबसे लंबी भुजा देखा रहे हैं आप लोग, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण। तो हम लोग कैसे कैसे बात किए थे कि कौन किसके लिए बेस्ट हो सकता है, कैसे कैसे मतलब हाइपोटेनस होता है। अगर मान लीजिए ये थीटा नहीं रहेगा और मान लीजिए इसको लिए हम यहाँ पर अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा लिख देते हैं, तो अगर बोलेगा कि यहाँ मान लीजिए ये अगर ये बोलेगा कि साइन अल्फा का मान निकाले, तो साइन अल्फा का मतलब ये किस पर टिका हुआ? इस पर टिका हुआ, तो अल्फा के लिए बेस ये हो जाएगा और इसके सामने जो रहेगा इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस रह जाएगा। ठीक है, ये बताए थे आप लोग को हम। और आप लोग को हम जैसे आप लोग सुने होंगे फार्मूला, मतलब ये सब सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक निकाले होंगे, कॉट निकाले होंगे, तो उसका हम लोग ट्रिक बताए थे कि क्या बताए थे? पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। ठीक है, ये बात आए थे, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हैं। तो मतलब हम लोग इसको P बट्टा H को मतलब बोले थे परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस के बोले थे साइन थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा याद रखे थे। ठीक है, और इसको बोले थे मतलब बेस बट्टा हाइपोटेनस के याद रखे थे, क्या बोले थे? कॉस थीटा बोले थे। ठीक है, और ये किसको याद रखे थे? परपेंडिकुलर बट्टा बेस को हम क्या रखे थे? टेन थीटा याद रखे थे। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो इसका उल्टा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल याद रखें। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात कर लिए और आगे जाके हम लोग इसमें कुछ कुछ और बात करेंगे, जैसे हम लोग बताए थे। अब हम लोग आज का पढ़ाई करेंगे, जैसे हम फार्मूला निकालने का हम लोग आज आप लोगों को बता रहे हैं कैसे कैसे फंड आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फार्मूला याद रखे होंगे बच्चे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आता है कहाँ से? सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लेते हैं, जिसमें हम बताए थे क्या होता है। एक प्रसिद्ध मतलब गणितज्ञ था, उसका नाम था पाइथागोरस। वो दिया कि भाई हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस जो होता है ना, परपेंडिकुलर प्लस में बेस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हाइपोटेनस का मतलब हुआ कि एच स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। और ये फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले h को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। सब में h से भाग कर देंगे, पहले हाइपोटेनस से भाग करेंगे, और तो ये कट जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर P बट्टा H का मतलब परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, किसको बोले हम लोग? साइन को बोले हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइन स्क्वायर लगा दें, पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और बेस बट्टा में हाइपोटेनस किसको बोले हैं? बेस बट्टा हाइपोटेनस, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कॉस का बोले हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही बोला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, इसको उल्टा सीधा कर देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस में थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पहला फार्मूला हो जाएगा। अगला फार्मूला आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, आप देखिए हम लोग वही लेंगे, हाइपोटेनस बराबर लेंगे परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग हाइपोटेनस से क्या करें हैं? भाग किए हैं। अब हम लोग क्या भाग करेंगे? इससे भाग कर चुके हैं, अब इससे भाग करेंगे। सब में क्या परपेंडिकुलर से भाग कर लेते हैं, क्या करें? परपेंडिकुलर से भाग कर लेते हैं। तो हम लोग हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर मतलब ये साइन का है, मानिए क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ये उल्टा है ना, तो इसका मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, बताए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बताएं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये P से P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो मतलब इसका ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला याद सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। या हम लोग ऐसे अगर सीधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 को इधर लाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर फार्मूला ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। अब इसे 3 फॉर्मूला निकालता है तो एक फॉर्मूला हम लोग इधर बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करें, हाइपोटेनस बराबर क्या बात करें है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनस से भाग कर लिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर से भाग कर लिए, अब हम लोग क्या से भाग करेंगे, बेस से भाग करेंगे, ठीक है, बेस से भाग करेंगे, ठीक है। ये इसे एक कट जाएगा। अब हाइपोटेनस बटा बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस बटा बेस, देखिए यहाँ पर देखिए ये बेस बटा हाइपोटेनस है, इसका मतलब कॉस है, इसका मतलब ये यहाँ उल्टा दिखाया है, तो उल्टा मतलब एच ऊपर गया, मतलब हाइपोटेनस ऊपर गया और बेस जो नीचे है, तो इसका मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब सेक होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर। और पी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 10 हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कर लेंगे 10 स्क्वायर थीटा, ये तो कट के एक हो गया, एक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। और आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग का हो जाए। ये तीनों फार्मूला कैसे कैसे आए आप लोग को हम ये बता दिए, ठीक है। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मान लीजिए सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक हो कर लेंगे हम लोग। जहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर देखेंगे वहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर याद कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा कर लेंगे, वहाँ पर एक इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 याद करेंगे, लेकिन विद्यार्थी को ये रटा हुआ था कि सब फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम बता दिए कि कैसे कैसे ये आ सकता है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और कुछ जानेंगे और, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, आज तो हम पढ़े कि फार्मूला कैसे कैसे पढ़े, ठीक है। तो जो सब फार्मूला निकाले उसको फार्मूला को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, अपने स्वयं बना सकते हैं फार्मूला, तो कैसे कैसे, अगर याद भी रहना चाहे तो ऐसे हम लोग याद रहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं स्वयं। अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कुछ जैसे आप कोई सवाल उठाते हैं और सवाल को बनाने का देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ बात और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बात करते हैं ट्रिपलेट पर, ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है, मतलब ट्रिपलेट जरूरी है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका 90 डिग्री का मान दिया हुआ है, अगर ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो ये 5 हो जाता है। हम लोग सीधा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं परीक्षा में। ऐसे क्या होता है कि हम लोग को टाइम को बचत होगा और जल्दी कर सकते हैं। जैसे हम लोग याद करेंगे कि अगर मान लीजिए ये 9 है, ये 40 है, यहाँ पर 41 आएगा, तो हम लोग ये कैसे याद रखेंगे कि ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। तो जो कुछ जो ट्रिपलेट होता है वो हम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ट्रिपलेट कैसे, मतलब ट्रिपलेट कैसे बनता है वो सिखाएंगे। तो ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। मतलब ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे कि ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सीधा निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी में बात करेंगे ए बी और सी, अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला लगाएंगे फिर से, मतलब पार्ट तक उस पर। लेकिन अगर हमको ट्रिपलेट याद रहेगा तो 9, 40 और यहाँ पर कर देंगे 41, सीधा। अगर बोलेगा कि यहाँ पर दे दिया थीटा का मान दिया तो बोलेगा कि साइन थीटा का मान निकाल के दिखाइए, तो क्या कर सकते हैं, सीधा बना सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, माने परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हम ये पंडित भोला प्रसाद हाई बोले है ना, ये फार्मूला। अगर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो 9 और ये h का हाइपोटेनस मतलब कितना हो 41, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो 9/41 आंसर होगा, लेकिन वो निकालना पड़ेगा तो वैसे आप लोगों का टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग कुछ जानेंगे, ठीक है, जैसे कैसे कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट को हिंदी में बोलेंगे आपको, जो भी ट्रिपलेट का हिंदी निकाला जाता है वो ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे बनाता है, ट्रिक मतलब कैसे, ये ट्रिक जो होता है वो कैसे बनाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे ओड नंबर का। अगर कोई भी ओड नंबर है, उसका अगर ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग ओड नंबर का मान लीजिए 3 लेते हैं, ओड नंबर 3 लेते हैं, ओड के मतलब हुआ क्या, विषम संख्या, ओड मतलब हुआ विषम। तो विषम संख्या को ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 3 लेते हैं, ठीक है, 3 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। अब 9 को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 9 को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5। पहले क्या कर ले, पहले कोई भी अगर ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालते हैं, अगर कोई भी ओड नंबर का अगर ट्रिपलेट निकाले तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9/2 4/5 हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, आप एक बार क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 0.5 जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, जो होगा वही ट्रिपलेट। 4.5 में अगर 0.5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे 4.5 में 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका ट्रिपलेट कितना हुआ, 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर 3 का ट्रिपलेट देखेंगे तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होगा, ठीक है। अगर ऐसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको 5 का ट्रिपलेट निकालना है, मान लीजिए हमको 5 का ट्रिपलेट निकालना है,
तो 5 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कितना हो जाएगा 25। 25 का आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा 12.5। तो क्या सर बताया है कि सर बताया है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को जोड़ लेंगे, इसके बाद 0.5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब 12.5 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 13। कितना हो जाता है 13। 12.5 में से 0.5 करते कितना हो जाता है, इसमें से घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या होगा कि 12, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनेगा। आप लोग जैसे कि भी निकाल सकते हो, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट निकल जाएगा। तो मतलब ओड कोई भी अंक, कोई भी जो डिजिट होगा, कोई भी अंक होगा, उसको हम लोग ऐसे ही ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अगर ट्रिपलेट याद रहेगा आप लोग को तो क्या होगा कि वहां पर सवाल जो रहेगा आप लोग को वो जल्दी से जल्दी आप लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही सवाल देगा, यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल है ठीक 90 डिग्री है और यहाँ पर अल्फा ले लिए, ठीक है। अब बोल देगा कि यहाँ कि कॉस अल्फा का मान निकाल के दिखा दीजिए। अगर कॉस अल्फा का मान निकाल के दिखा दीजिए, तो कॉस अल्फा का मतलब क्या बताएं भैया, सर क्या बताएं, पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल। इसका मतलब बेस बटा, मतलब हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस का मतलब ये चाहिए। तो मान लीजिए इसको हम लोग दे देते हैं, अगर मान लीजिए अगर हमको भी ले लेते हैं, जैसे 5 है ना, तो ये 5 कर लेते हैं, ये 12 कर लेते हैं, और ये अगर मान लीजिए पता नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को पता करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि 5 बार 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब कॉस अल्फा निकाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके मतलब कि कॉस हो जाएगा, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम, आधार। इसके सामने क्या बोले, लंब। तो हमको क्या बोला, आधार। आधार का मतलब 5 और बट्टा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13। ये आप लोग सीधा कॉस अल्फा का मान निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालें वो समझ गया कि कोई भी अगर ओड नंबर होगा, ओड डिजिट होगा, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, आधा कर देंगे। आधा करने में के 0.5 घटाएंगे और 0.5 को हम लोग जोड़ेंगे, जो आपका होगा वही आप लोग का ट्रिपलेट होगा। तो ये ओड नंबर हो गया। हम लोग को अब इवन नंबर सीखना है। मान लीजिए अब हमको अब सर बोलेंगे कि सर इवन नंबर नहीं बताएं, तो इवन नंबर का भी बताइए देते हैं हम लोग ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। अब मान लीजिए इवन नंबर का निकालना है, ठीक है। इवन मतलब होता है सम संख्या, जो सम संख्या होता है उसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमको अगर 2 का ट्रिपलेट निकालते हैं, अगर मान लीजिए 4 का ट्रिपलेट निकालते हैं, 4 का ट्रिपलेट क्योंकि सम संख्या 4 ट्रिपलेट, तो वही करेंगे हम लोग जो उसमें किए थे। 4 का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। आप क्या करेंगे, और 4 को क्या कर लेंगे हम लोग, आधा। क्या कर लेंगे, आधा। तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 8। और इसमें क्या करेंगे, कोई ऐसा 2 अंक लेंगे जिसका इसका डिफरेंस मतलब कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कैसे इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, मान लीजिए तोड़ लीजिए। इसमें से क्या करिए, इसका डिफरेंस रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है 3, 8। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका अंतर कितना हुआ, 2 हुआ ना। इसका अंतर क्या हुआ, 2 हुआ। क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसका ट्रिपलेट हम लोग कैसे बना सकते, 4, 3 और 5 इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट हो गया। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं कि मतलब कोई भी संख्या का मतलब ले लेके और मतलब उसका ऐसा अंक लेना चाहिए जिसका डिफरेंस 2 रहना चाहिए, वो ट्रिपलेट आप लोग को तैयार हो जाएगा, ठीक है, इवन संख्या का। तो इसी प्रकार के ट्रिपलेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिपलेट बना लिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है।